कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तीनों ने घबराकर इधर उधर देखा। वो चुड़ैल गायब थी, लेकिन जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने लंबे नाखूनों से मिट्टी को कई जगह गहरा खोद दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना भयानक दृश्य कभी नहीं देखा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि गांव वाले इतने वर्षों से जो कह रहे थे वो सब सच था। जब वो हमारी तरफ उड़कर आई थी तब मुझे लगा था कि अब हम कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। उस चुड़ैल की आंखों में सिर्फ नफरत और मौत दिखाई दे रही थी। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो वो एक एक करके पूरे गांव को खत्म कर देगी। उसी रात गांव में एक और घटना हुई। गांव का चरवाहा बल्लू देर शाम अपने मवेशियों को लेकर लौट रहा था। जब वो आम के बाग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। बहन, इतनी रात को यहाँ अकेले बैठना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो गांव चलो, वहाँ लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। बार बार मेरे इलाके में आकर अपनी मौत को बुलाते हो। अब पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। अगर हम अब भी चुप बैठे रहे तो ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हर दूसरे दिन कोई न कोई उसकी भेंट चढ़ रहा है। हमें पंडित जी की मदद लेनी होगी। सामान्य तरीके से इस दुष्ट आत्मा का सामना करना संभव नहीं है। मैं मानता हूँ कि अब ये लड़ाई सिर्फ 3 या 4 लोगों की नहीं रही, पूरे गांव को एकजुट होना पड़ेगा। तभी पंडित शंभूनाथ आगे आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पुराने ग्रंथों में इस चुड़ैल के बारे में पढ़ा है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। लगभग 50 वर्ष पहले इसकी मृत्यु इसी बाग में हुई थी। मरते समय इसके मन में भयंकर क्रोध और प्रतिशोध था, इसलिए इसकी आत्मा यहीं बंध कर रह गई।